नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सांगानेर उपनगर को भीलवाड़ा शहर से जोड़ने के लिए कोठारी नदी पर 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल ब्रिज की फाइल आखिरकार आगे बढ़ी है। इस 4 लेन पुल की लंबाई लगभग 400 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर होगी। इस चौड़ाई में दोनों ओर 1-1 मीटर के फुटपाथ भी बनेंगे। कार्यकारी एजेंसी नगर विकास न्यास ने इसके टेंडर तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है कि नए साल में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पुल निर्माण की घोषणा वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में की थी। यह फाइल लंबे समय से अटकी थी। भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी द्वारा विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया। सांगानेर के भाजपा कार्यकर्ता भी पुल बनाने की मांग को लेकर कोठारी नदी के पानी में भी उतरे थे। इसके बाद से ही सांगानेर हाई लेवल ब्रिज की फाइल राजनीतिक दांवपेच में उलझ गई थी। पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने में देरी, फिर अप्रूवल में अटक गई। यूआईटी ने राज्य सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए डीपीआर को 1 सितंबर 2021 को जयपुर भेजा। इसकी स्वीकृति आने के बाद भी टेंडर प्रक्रिया की गति मंद रही। हाल ही भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने यूआईटी सेक्रेटरी अजय कुमार आर्य से बात कर जल्द टेंडर करने को कहा। अब जाकर यूआईटी ने पुल निर्माण के लिए टेंडर तैयार कर लिए हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही जिले में करीब 4 माह बाद मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा और इसके साथ ही शादी ब्याह की रौनक लौट आएगी, जिससे बाजार में भी ग्राहकी बढ़ने की उम्मीद जगी है। वहीं करीब 2 साल बाद सरकार द्वारा शादी समारोह की पाबंदी हटने से भी व्यापारियों के साथ ही होटल संचालकों में अब राहत की आस जगी है। सांगानेर रोड स्थित देव गार्डन रिसोर्ट हैशटैग के संचालक मनमोहन गुंदालिया व अभिषेक चेचानी ने बताया कि कोरोना के बाद होटल व्यवसाय की कमर टूट चुकी है, लेकिन अब सरकार द्वारा शादियों में लगी पाबंदी हटाने से फिर होटल व्यवसायियों को राहत मिलेगी। रिसोर्ट संचालक अभिषेक चेचानी ने बताया कि सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही रिसोर्ट में शादी समारोह को लेकर सारी सुविधाएं मौजूद है। 14 नवंबर 2021 से देवउठनी 11 शुरू हो रही है, तो ये होटल व्यवसाय और शादी मतलब अब आराम से आप कर सकते हैं। मैं देव गार्डन रिसोर्ट सांगानेर रोड पे स्थित है हमारा रिसोर्ट। तो हमारे लिए ये फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है कि हमारे पास 20 एसी रूम है, हॉल है, रेस्टोरेंट हॉल है जिसमें बर्थडे एनिवर्सरी का प्रोग्राम होते हैं, पार्टी मेनू हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास 16,000 स्क्वायर फीट गार्डन है जिसमें आराम से 1200 से 1500 आदमी का खाना हो सकता है। वेल पार्किंग फैसिलिटी है, हलवाई एरिया, सेपरेट हलवाई एरिया है। और हम राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो होटल व्यवसाय 2 साल से कमर टूट गई थी, 2 साल से उन्होंने परमिशन देके मतलब हमारे व्यवसाय में एक नई रोशनी दे दी है। अब हमारा एक आम पब्लिक के रूप में ये कर्तव्य है कि हम कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करें। हमने जगह जगह सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, मास्क की व्यवस्था की है, ताकि शादियों में भी कोविड-19 गाइडलाइन फॉलो हो सके। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ऐसे ही सपोर्ट करे ताकि होटल व्यवसाय जो 2 साल से काफ़ी नीचे गिर गया था वो वापस मेंटेन हो जाए। और हमारे यहाँ देव गार्डन रिसोर्ट में और हैशटैग रेस्टोरेंट जो हमारे यहाँ इवेंट्स फैसिलिटी भी है, पर प्लेट फैसिलिटी अवेलेबल है, जो शादी में पर प्लेट सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं। और हैशटैग रेस्टोरेंट जो सांगानेर रोड पे स्थित है, उसमें पार्टीज़ मीनू, बर्थडे एनिवर्सरी, किट्टी पार्टी हम हमेशा चलती रहती है। तो हम ये सरकार से गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ये फैसिलिटी देके एक होटल व्यवसाय को नई रोशनी दे दी है। देवउठनी एकादशी से सारे मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो इसमें भी अलग से कोई व्यवस्था करेंगे आप? जी सर, हमने देवउठनी 11 पे जो मांगलिक कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमने ये फैसिलिटी दी है कि हमने पूरी जगह कोविड-19 गाइडलाइन की हमने बैनर्स, हमने जगह जगह सैनिटाइज़र, मास्क की व्यवस्था की है ताकि शादियों में भी ये गाइडलाइन फॉलो की जा सके और पब्लिक शादी को एंजॉय कर सके। एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज में आईटीआर फाइलिंग की 3 दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ।
कार्यशाला के संयोजक असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कछारा ने बताया कि कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए द्वारा वेतन आय से ITR 1 एवं व्यवसाय की आय से ITR 4 भरना सीखा एवं खुद का रिटर्न भी भरा। समापन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने छात्रों को आशीर्वचन प्रदान किए। उपाचार्य चेतना सहल ने कार्यक्रम संयोजक सुमित कछारा को बधाई दी। छात्र छात्राओं ने भी फीडबैक द्वारा इस रोजगारोन्मुखी कार्यशाला की सार्थकता को बताया। साथ ही डॉक्टर पयोज जोशी ने कर लगाने के कारणों से अवगत करवाया। वरिष्ठ संकाय सदस्य वीके पंचोली ने ऐसी और कार्यशाला के आयोजन द्वारा प्रायोगिक शिक्षण पर जोर दिया। इसके साथ ही महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने कार्यक्रम के माध्यम से नव प्रवेशित छात्रों को अपना वोटर ID कार्ड बनवाने व मतदान करने हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर पयोज जोशी ने छात्रों को लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में बताया और जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है उन्हें EPIC कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया तथा ELC क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर ज्ञानचंद भारती ने भी नव प्रवेशित छात्रों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर KL शर्मा, डॉक्टर कमोद मीणा, डॉक्टर कांता मीणा, डॉक्टर अनंत दादीश, डॉक्टर अवनीश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण जोशी एवं पंकज फलावत उपस्थित थे। आज माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में हमने ELC के अंतर्गत मतदान जागरूकता का एक पैगाम देने के लिए नवीन प्रवेशित जो बच्चे हैं हमारे कॉलेज में उनको हमने जागरूक करने का प्रयास किया कि वो अपने वोटर ID कार्ड्स, EPIC कार्ड्स ये बनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मतदान को देते हुए इसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें भागीदारी करें। तो आज हमारे बच्चे यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और अपना मतदान अवश्य देंगे, अपने EPIC कार्ड्स बनाएंगे और जो वोटर्स ऐप है जो सरकार के द्वारा एक ऐप बनाई गई है उसमें वो अपना पंजीकरण करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको और आगे फैलाएंगे। अपने राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में आज निर्वाचन साक्षरता क्लब की ओर से नए प्रवेशित छात्रों के लिए और उनको उनके EPIC कार्ड और उनका मतदाता पंजीकरण के लिए उनको जागृत करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जैसा सरकार का भी ये मंशा है कि सभी युवा जो 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वे सभी अपने नए मतदाता अपना पंजीकरण करवाएं। उसके लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही सभी जिन्होंने अभी तक अपना EPIC कार्ड नहीं बनवाया है वे भी अपना EPIC कार्ड बनवाएं। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी युवा विद्यार्थी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनसे यह आग्रह करते हैं कि वे सभी अपने अपने BLO के माध्यम से अपना मतदाता का पंजीकरण कराएं। मैं डॉक्टर JC भारती, नोडल ELC क्लब कॉलेजेस भीलवाड़ा जिला, इस बाइट के माध्यम से ये मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाया है या मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया है उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि वो VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से न केवल अपना पंजीकरण करा सकते हैं बल्कि अपने जो मतदान की संबंधी जानकारी है, आपके बूथ की जानकारी है, बहुत से में जो जानकारियां हैं जैसे आपके कैंडिडेट से या आपके निर्वाचन क्षेत्र से कौन कौन लोग खड़े हुए हैं, किस किस पार्टी से हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, ये सब इस ऐप पर अपलोड किया जाएगा तो वो आगे पा सकेंगे और वर्तमान में अपना पंजीकरण करा सकते हैं मतदाता सूची में, EPIC कार्ड बनवा सकते हैं, अपने एड्रेस में संशोधन करा सकते हैं। तो इस माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रयास अभी सरकार के द्वारा 30 नवंबर तक किया जा रहा है। श्री महेश सेवा समिति द्वारा संचालित श्री महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा में बाल दिवस का सुंदर आयोजन किया गया।
उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रभारी एवं उप प्रधानाचार्य अमिता नवाल ने बताया कि बाल मेला आयोजन के मुख्य अतिथि जफर अहमद कुरैशी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त मेले का अवलोकन करते हुए बच्चों की प्रतिभाओं की प्रशंसा की। मेले में विभिन्न खाने पीने की स्टॉलें सहित अन्य काउंटर लगाए गए। साथ ही बच्चों के कई खेल प्रतिस्पर्धाओं का सुंदर आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कचौलिया, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जागेटिया, निदेशक सुरेश काबरा तथा दिनेश शारदा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने शानदार प्रदर्शन के लिए प्रभारी एवं बच्चों सहित विद्यालय स्टाफ को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। टाइमर सेट है। टाइमर 30 सेकंड 5 आइटम इसके रुको स्टार्ट कर निकाल लो ना। टाइमर स्टार्ट करना। टाइमर स्टार्ट हो रहा है। टाइमर रुको, टाइमर स्टार्ट हो रहा है। कितने कर लिया? क्या करा तो गले मुंह में तो कुछ भी नहीं। सर्दी के मावे के नाम से पहचाने जाने वाली कानिया पर भी महंगाई का असर देखने को मिलने लगा है। बीते जमाने में तेली समाज के लोग बैल की घानी में तेल निकालते थे, परंतु अब अत्याधुनिक मशीनें आने से इनका रोजगार छिन गया है, जिससे कई ग्रामीण तो अत्याधुनिक मशीनें लाकर जंगल बनाने का काम करने लगे हैं और कई अभी भी बैल से घानी चलाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तिलक नगर में बख्ता बाबा रोड पर रहने वाले कालूलाल तेली ने बताया कि पुराने समय में दादी माँ बैल से घानी चलाती थी, परंतु समय के बदलाव के साथ ही अब उन्होंने भी नई मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। बैलों की मृत्यु हो जाने और उनके लिए चारा पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वे अब मशीनों का उपयोग करने लगे। कालूलाल तेली ने बताया कि वे लगभग 15 वर्षों से इस मशीन से घानी चला रहे हैं। सर्दी का मावा कानिया के बारे में पूछने पर बताया कि पिछले वर्ष तिल्ली 100 से 120 रुपए किलो थी, जो इस वर्ष बढ़कर 140 से 160 रुपए किलो हो गई है। इस वर्ष बारिश का दौर अंतिम समय तक चला, जिससे काफी फसलें चौपट हो गई, जिससे तिल्ली के दामों में बढ़ोतरी है। अभी तक गर्मी का दौर चलने पर भी व्यापार पर असर पड़ा है। लोग कानिया खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऑर्डर देकर बनवा भी रहे हैं, परंतु पहले जैसी अब बात नहीं देखने को मिल रही। तेली ने बताया कि इस वर्ष महंगाई, फसलों की खराबी व गर्मी की वजह से उनका व्यापार ज्यादा नहीं चल पा रहा है। वे चिंतित हैं कि अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे ये काम भी लुप्त हो जाएगा। सर्दी का मौसम शुरू होते तिल्ली का तेल और तिल्ली के मावे की शुरुआत हो चुकी है और तिल्ली का तेल अभी 280 का है। तिल्ली का कन्या लोग बाग तिल्ली लेके आते हैं, 5 किलो तिल्ली और साथ में 3 किलो गुड़ डालते हैं। शौक से लोग बाग काजू बादाम किशमिश वगैरह भी डलवाते हैं। ये तिल्ली के सर्दी के मौसम में तिल्ली का तेल और तिल्ली का मावा बहुत लाभदायक चीज़ है। पहले के ज़माने में बैल गाड़ियों से तिल्ली का मावा वगैरह बनाते थे, लेकिन महंगाई की मार ने सारे बंद हो गए और अब इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं। और इस बार बरसात लेट होने से तिल्ली में की फसल बहुत कम हुई, इसलिए तिल्ली में बहुत तेज़ी आ गई है। अभी तिल्ली 150-140 रुपये किलो बिक्री थी, गए साल 110-120 थी। और लोग बाग तिल्ली का तेल भी ले जाते हैं सर्दी के मौसम में और दाल ढोकले में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और ये सिर्फ 3 महीने ही सीजन चलता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फिर गर्मी पड़ने लग जाती है तो कोई तिल्ली का तेल वगैरह नहीं खाते हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कालूलाल तेली, तिलक नगर रोड, भिलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden,
well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबरी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। वरिष्ठ नागरिक मंच भिलवाड़ा की साधारण सभा की बैठक संरक्षक मंडल सदस्य OP हिंगड़, राधेश्याम अग्रवाल, BL माहेश्वरी, MCC सदस्य अक्षय कोठारी के सानिध्य में एवं मंच अध्यक्ष शंकरलाल सोमानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। लंबे अंतराल के बाद बैठक में अध्यक्ष ने मंच के विधान के अनुसार चुनाव कराने की घोषणा की। बैठक का संचालन संगठन सचिव रजनीकांत आचार्य ने किया। बोला था जब मदन जी खटोर को कार्यकारिणी भंग करने के बाद कोई अधिकार नहीं रहता है, फिर भी महासचिव पद पर न रहते हुए अप्रैल 20 में सेवा भारती को 1 लाख का चेक दिया, जिस पर स्वयं मदन जी खटोर एवं मूलचंद जी वासना के हस्ताक्षर है। उनके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, और यदि आप मुझे बता देंगे कि आप ये काम गलत कर रहे हो तो शायद मुझे अच्छा लगता। आप मुझे बताएं मेरी क्या गलती है, मैं किस जगह गलत हूँ। मेरा दोस्त संगठन की स्थापना का मंत्र लिया था, संकल्प लिया था, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, वरिष्ठ नागरिक मंच वरिष्ठ लोगों के हितार्थ बना है, हम आपस में झगड़ा नहीं करें तो एक अच्छा काम करता है। मैं इसी आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा, जो वाद विवाद जो हुए उसको। हरिद्वार से आए संत धर्मानंद महाराज ने कहा कि सच्चा गोभक्त वही है जो वर्ष पर्यंत गो सेवा करे, गौशाला में जाकर सफाई करे, गोवंश का ख्याल रखे, उन्हें समय पर चारा खिलाए, पानी पिलाए। संत गुरुवार को श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में गोपाष्टमी पर्व पर गो सेवा के लिए गौशाला पहुंचे भक्तों को संबोधित कर रहे थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मानसिंह ने बताया कि रामधाम गौशाला में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से गोदान एवं गो पूजन करके विशेष रूप से मनाया गया। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दीपक मानसिंह ने बताया कि गौ माता को इस अवसर पर 551 किलो लापसी खिलाई गई। प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी ने अपनी माताजी के द्वारा गोदान का पुण्य कार्य किया। ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को सवेरे से गो भक्तों का रामधाम गौशाला में गौ माता की परिक्रमा पूजा हेतु आना प्रारंभ हुआ, जो शाम तक चलता रहा। उड़ान क्लब की प्रतिभा मानसिंह ने भी इस अवसर पर 11 क्विंटल हरे चारे
गौ माता को अपने सदस्यों के सहयोग से खिलाया। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हेमंत मान सिंहका ने बताया कि गौशाला में दोपहर बाद बालाजी सत्संग महिला मंडल माणिक्यनगर की माताओं बहनों ने विद्या देवी पोरवाल के सानिध्य में गौ माता को सब्जियों का भोग लगाकर भजन पेश किए। गौरतलब है कि शहर के मध्य स्थित गौशाला में लगभग 250 गोवंश का संरक्षण हो रहा है। ट्रस्टी गोपाल अग्रवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में गो भक्तों को महाप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में समाज सेवी रामपाल सोनी, पर्यावरणविद प्रकाश छाबड़ा, पूरण बेसवाल, सुनील मानसिंह, शांतिलाल पोरवाल, भेरूलाल अजमेरा, सुभाष बिड़ला, पंडित रमाकांत शर्मा आदि का सहयोग रहा। रायला क्षेत्र में युवक कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति राष्ट्र निर्माण विषय पर आधारित ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर सुरेश चंद्र चौधरी व माधव जाट ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें निर्णायक वरिष्ठ अध्यापक संजय कुमार व्यास एवं व्याख्याता अनीता कुमारी रहे। भाषण प्रतियोगिता में अंशुमान वैष्णव प्रथम रहे, कमलेश कुमावत द्वितीय रहे तथा स्वामीलाल कुमावत तृतीय घोषित किया गया। भाषण प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय एवं युवा मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को संस्था प्रधान द्वारा माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विजेता तीनों प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम को 5,000, द्वितीय को 2,000 एवं तृतीय को 1,000, इसी प्रकार राज्य स्तरीय पर 25,000 प्रथम, 10,000 द्वितीय एवं 5,000 तृतीय। इसी प्रकार राष्ट्र स्तर पर प्रथम विजेता प्रतिभागी को 2 लाख, द्वितीय को 1 लाख एवं तृतीय को 50,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ब्लॉक स्तर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर व्याख्याता अनीता कुमारी व संजय कुमार व्यास, वरिष्ठ अध्यापक तथा आसीन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुरेश चंद्र चौधरी व माधव जाट, विद्यालय स्टाफ, स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान अध्यक्ष शिवराज शर्मा, संरक्षक मनीष कुमार सुवालकर, राधेश्याम कुमावत, अध्यापक संजय कुमार व्यास, छोटू खा पिनारा, व्याख्याता अनीता कुमारी, अंकेश सक्सेना आदि उपस्थित रहे। शंभूगढ़ कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का प्रारंभ शनिवार को हुआ। कथा में राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर दिव्य मुरारी बापू पुष्कर शंभूगढ़ में हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक आसीन हगामीलाल मेवाड़ा भी साथ रहे। कथा के आयोजनकर्ता भीरूलाल सरगरा वे क्षेत्रवासियों द्वारा शंभूगढ़ स्थित खेल मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर संतों का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही बैंड बाजे के साथ संतों को नगर भ्रमण करवाकर जुलूस निकाला गया। शंभूगढ़ क्षेत्र में पहली बार हेलीकॉप्टर देखने के लिए क्षेत्रवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था माकूल रूप से देखने को मिली। क्षेत्र में जुलूस निकालने के बाद कथा स्थल पर पहुंचने के साथ ही कथा का वाचन प्रारंभ हुआ, जिसमें कथा सुनने के लिए गुलाबपुरा, विजयनगर, आसींद आदि जगहों पर निःशुल्क बस व्यवस्था द्वारा भक्तगण कथा सुनने सरगरा कृषि फार्म हाउस पर पहुंचे। आयोजनकर्ता ने बताया कि कथा का वाचन आगामी 6 दिवस तक रहेगा, जिसमें सैकड़ों भक्तजन भाग लेंगे। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन की रक्तदान जागरूकता मुहिम जन्मदिन हो या त्योहार, रक्तदान कर दो उपहार से प्रेरित होकर युवाओं ने रक्तदान किया। सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि निजी चिकित्सालय में एडमिट डेंगू रोगी के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होने पर युवा नवीन विजयवर्गीय ने अपने जन्मदिन पर भाई अंकित विजयवर्गीय सहित ब्लड बैंक पहुंच रक्तदान कर जन्मदिन पर मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। इस प्रकार ओ नेगेटिव रक्त की आवश्यकता होने पर विनीत भट्ट एवं ओम वैष्णव, ए नेगेटिव फ्रेश ब्लड के लिए हरीश लड्ढा, भरत डागर ने 27वीं बार रक्तदान किया। रायपुर पालरा निवासी प्रकाश भाटी ने फाउंडेशन की मुहिम से प्रेरित होकर भिलवाड़ा पहुंच रक्तदान कर डेंगू रोगी को समर्पित किया। रक्तदान मनीष जैन, संस्कार गौतम, तरुण सिंधी ने डेंगू रोगियों के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होने पर रामसनेही ब्लड बैंक पहुंच रक्तदान कर जरूरतमंदों को समर्पित किया। फाउंडेशन की ओर से सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 की मुजरास टोल नाके से गंगापुर की तरफ 15 किलोमीटर तक सड़क पर खड्डे ही खड्डे हो रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेकारोई ब्रिज के पास ढलान पर ऐसे खड्डे हो रहे हैं जिससे वाहन चालकों को असंतुलित होने पर बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है।
इस संबंध में टोल नाके के कर्मचारी को 8 माह पहले अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि टोल तो बराबर वसूल कर रहे हैं, लेकिन सड़क की हालत ऐसी हो रही है जैसे कि ग्रामीण इलाकों की सड़क की तरह है। टोल नाके के कर्मचारी के फोन करते हैं तो रिसीव ही नहीं करते। लोगों का कहना है कि अगर हाईवे पर किसी भी तरह का हादसा होता है तो टोल नाके के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वार्ड नंबर 36 में मतदाता सूची का अवलोकन और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इसमें बीएलओ देवीलाल माली, अमित छापरवाल, दिनेश शर्मा, लोकेंद्र, प्रदीप टेलर, राजकुमारी और वार्ड के नए मतदाता में बहुत ही उमंग है कि वे अपना नाम जुड़वा रहे हैं। पाठक प्रतिनिधि राजेंद्र जैन ने बताया कि इस अवसर पर एडीएम, एसडीएम, आयुक्त मैडम, औचक निरीक्षण भी आए। उस वक्त मौजूद नव मतदाताओं को जागरूक होकर नाम जुड़वाने की अपील की और पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र जैन से विशेष रूप से कहा कि आप जैसे प्रतिनिधि अगर सतर्क रहेंगे तो एक भी मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहेगा। और पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र जैन ने अधिकारियों को पूर्ण विश्वास दिलाया कि मेरे वार्ड में डोर टू डोर संपर्क करना पड़े तो भी मैं करूंगा, एक भी मतदाता को उसके अधिकार से वंचित नहीं रहने दूंगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।